दोस्तों, बहुत बार हमारे मन में विचार आ जाता है कि अगर मैं ना होता तो क्या होता। लेकिन हम जो कुछ भी करते हैं ईश्वर की इच्छा से करते हैं। हम तो किसी कार्य को करने के लिए एक निमित्त मात्र हैं, वरना भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। ऐसा ही एक प्रसंग हनुमान जी ने प्रभु श्री राम को सुनाया था। लंका दहन करने के पश्चात वापस आने पर हनुमान जी प्रभु श्री राम से कहते हैं कि प्रभु, जब मैं अशोक वाटिका में पहुंचा तो वहां रावण आकर सीता जी को धमकाने लगा। सीता माता तिनके की ओट करके कहती हैं कि दुष्ट, तू धोखे से मुझे हर के लाया है, तुझे लाज नहीं आती। सीता माता के कठोर वचन सुनकर रावण तलवार लेकर उन्हें मारने दौड़ा कि या तो तुम मेरी बात मान लो, नहीं तो मैं तुम्हें काट दूंगा। प्रभु, मेरा मन हुआ कि इसकी तलवार छीनकर इसका सिर काट दूं, लेकिन उसी क्षण रावण की पत्नी मंदोदरी ने उसे सीता जी पर प्रहार करने से रोक लिया। उसी क्षण आपने मुझे आभास करवाया कि यदि मैं कूद जाता तो मुझे भ्रम हो जाता कि अगर मैं ना होता तो क्या होता, सीता जी को कौन बचाता। प्रभु, आपकी लीला आप ही जाने। आपने रावण की पत्नी को ही सीता जी को बचाने का कार्य सौंप दिया। उस समय मेरा भ्रम दूर हो गया और मैं समझ गया कि आप जिससे जो कार्य लेना चाहते हैं उसी से लेते हैं, किसी अन्य का कोई महत्व ही नहीं है। हनुमान जी कहने लगे, प्रभु, रावण के जाने के बाद जब राक्षसियां सीता जी को भय दिखा रही थी, तब त्रिजटा कहने लगी, मैंने स्वप्न में देखा है कि एक वानर ने लंका जलाई है। उसकी बात सुनकर मैं विचार करने लगा कि प्रभु ने तो लंका जलाने के लिए कहा ही नहीं था, लेकिन त्रिजटा कह रही है कि वानर ने लंका जलाई। लेकिन प्रभु, उसका भी अनुभव मुझे बाद में हो गया। जब मेघनाथ मुझे नागपाश में बांधकर रावण के समक्ष ले गया, तो रावण कहने लगा कि वानर, तू कौन है। मैंने कहा, मैं श्री राम का दूत हूँ और श्री राम का कार्य करने आया हूँ। रावण, तू अभिमान छोड़कर सीता जी को श्री राम को देकर श्री राम की शरण में चले जाओ। इतना सुनते ही रावण के आदेश पर राक्षस मुझे मारने के लिए दौड़े। उसी समय रावण का भाई विभीषण आ गया और कहने लगा कि नीति के अनुसार वानर को मारना ठीक नहीं है। प्रभु, उस समय भी मेरा मुंह जाता रहा। मेरी रक्षा के लिए आपने रावण के भाई को ही जरिया बना दिया। प्रभु, मेरे आश्चर्य की पराकाष्ठा तब हुई जब त्रिजटा के वचन सत्य होते हुए दिखे कि स्वप्न में वानर ने लंका जलाई है। जब विभीषण ने कहा कि नीति के अनुसार दूत को मारना नहीं चाहिए, रावण कहने लगा कि बंदर की ममता पूंछ में होती है। इसकी पूंछ पर कपड़ा तेल में डुबोकर बांधकर उसमें आग लगा दो। लंका जलाने के लिए तेल, कपड़े और आग का प्रबंध स्वयं रावण ने ही कर दिया। प्रभु, आप तो रावण जैसे दुष्ट राक्षस से भी अपना कार्य करवा लेते हो, तो मुझ वानर ने कोई कार्य कर भी दिया तो कौन सी बड़ी बात है। इस संसार में जो कुछ भी होता है ईश्वर की प्रेरणा से होता है। उसकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। हम सबके मन में बहुत बार अहंकार घर कर लेता है कि शायद मैं ना होता तो क्या होता। लेकिन हनुमान जी के जीवन से निरअहंकारी रहने वाली प्रेरणा आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।